ओम शांति। अपने नाम अनुरूप निर्मल और शांति की देवी निर्मल शांता दादी जी चेहरे और चलन से आदि पिता की साकार प्रतिमूर्ति, सर्व गुण एवं अनुभवों की खान, दिव्यता की मुस्कान, जिनके एक में 3 पिता समाये हुए थे। आइए आज ऐसे बाबा के बहुमूल्य कोहिनूर हीरा, अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व वाली हम सब की प्यारी निर्मल शांता दादी जी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। निर्मल शांता दादी का जन्म 24 अक्टूबर 1916 को दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस के दिन हैदराबाद कराची के जाने माने समृद्ध परिवार में हुआ था। आपके पिता दादा लेखराज और माता यशोदा थी। आपके पिता दादा लेखराज, जिन्हें प्यार से सब लखी बाबू कह पुकारते थे, एक प्रसिद्ध हीरो के व्यापारी थे। आपका लौकिक नाम पार्वती था, परंतु प्यार से आपको सब पालू बुलाते थे। आपकी लौकिक माँ यशोदा को पालू माँ कहा करते थे। आपने कुंदनमल गर्ल्स स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी। आप 4 बहनें और 2 भाई थे। आप अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। आपसे बड़े आपके भाई किशन और बहन कलावती थी। आपसे छोटी बहन नवनिधि, जिसे सब पुट्टू कहते थे, फिर भाई नारायण और सबसे छोटी बहन सूर्या। आप में भक्ति भाव व पूजा पाठ के संस्कार बचपन से ही थे। आप प्रतिदिन गणेश जी का विशेष श्रृंगार कर पूजा करती थी। बाबा आप बच्चियों को देवियों के रूप में देखते थे। बाल्य अवस्था से ही आप में संग्रह वृत्ति नहीं थी। आप सहज ही अपनी चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया करती थी। आपका बचपन बहुत विलासिता एवं संपन्नता से भरा था। बाबा आप बच्चों को नए नए गहनों एवं अच्छे अच्छे कपड़ों से श्रृंगारित रखते थे। आप अक्सर बाबा की दुकान पर जाया करती थी और आपको बाबा नए नए डिज़ाइन की ज्वेलरी पहनाते थे और अक्सर आपकी पहनी हुई ज्वेलरी ही ग्राहकों को पसंद आती थी। 15 वर्ष की अल्प आयु में आपका विवाह सिंध के मुखिया के पुत्र मोतीराम मुखी से हुआ था। आपकी सास को आपके लौकिक पिता के प्रति श्रेष्ठ भावनाएं थी। आपके पिता उनको भगवान प्रतीत होते थे। शुरू में आपको बाबा द्वारा दिए ज्ञान एवं साक्षात्कार आदि पर आपको विश्वास नहीं था, परंतु एक बार जब स्वयं आपको प्रकाश का साक्षात्कार हुआ, तब से आपको भी निश्चय हुआ और फिर आप पूरी तरह नष्टो मोहा बन अपनी 2 मास की बच्ची रत्ना को अपनी सास को सौंपकर पति से स्वीकृति लेकर यज्ञ में आ गई। ससुर और पीहर घर की संपन्नता विलासिता को आप सेकंड में भुलाकर बर्तन धोने, पहरा करने, टोपियां बनाने, चप्पल बनाने, गाड़ी की सफाई, रिपेयरिंग आदि करना और गाड़ी चलाना, कोयले और गोबर से उपले तैयार करना आदि अनेक ईश्वरीय सेवाओं में सर्वभावेन समर्पित हो जुट गई। यज्ञ के आरंभ में आपको बाबा को देख भिन्न भिन्न साक्षात्कार होते थे, कभी कृष्ण का, कभी विष्णु का, कभी विनाश का। जब भी आपको बाबा में कृष्ण दिखते थे तो आप उनको गोद में ले लेती थी। साक्षात्कार के बाद से आप बाबा को ऑलमाइटी बाबा ही समझती थी। आपका अव्यक्त नाम निर्मल शांता था। ब्राह्मण परिवार में खास दीदी दादियां आपको परदादी कहती थी। आप सदा आवाज से परे न्यारी प्यारी रहने वाली थी, इसलिए आपको सब परदादी कहते थे। आप अपनी कर्तव्य परायणता एवं मातृवत पालना के आधार से शिव की सच्ची पार्वती थी। यज्ञ के आरंभ में आपने मम्मा के साथ सहयोगी बन सेवा की। आप यज्ञ में हर प्रकार की सेवाएं हाजी कर मनोरंजन समझ करती थी। यज्ञ में आप फैंसी सामान देने की सेवा करती थी। उन दिनों कोई मांगता नहीं था। सामान खत्म हुआ तो ड्यूटी वाले ही कमरे में जाकर रख देते थे।
एक बार एक भाई की चप्पल टूट गई, तब आपने बाहर मोची को देकर ठीक करवाने को कहा, परंतु बाबा को आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। इस कारण अगले ही दिन आप कुछ बहनों के साथ चप्पल बनाने का सामान ले आई और सबसे पहले आपने बाबा के लिए चप्पल बनाई। बाबा ने खुश होकर शाबाशी दी। फिर आपने बाबा मम्मा सहित लगभग 300 यज्ञवत्सों के लिए चप्पल बनाई। आप दीदी मनमोहिनी के साथ सिलाई का कार्य भी करती थी। आप कार और बस भी चलाती थी। एक बार आपने पूरी कार को खोलकर कुछ बहनों के साथ सारा दिन लगकर बिना खाए पिए उसकी रिपेयरिंग की और वापस सब कुछ जोड़कर टेस्ट ड्राइव करके देखा कि गाड़ी ठीक चल रही है। इस तरह आप मैकेनिक भी बनी। बाबा यज्ञवत्सों को युक्ति से शिक्षा देते थे। कभी किसी से कोई गलती होती थी तो बाबा आपको ही बुलाकर समझाने देते थे। एक बार आपकी कोई गलती ना होते भी बाबा ने आपको सभा से बाहर खड़ा कर दिया। सभा के समाप्त होने पर आपको गाड़ी से ले चलने को कहा। गाड़ी में आपने अपने दिल की बात बाबा से कही। तब बाबा ने बड़े प्यार से समझाया कि बहू को शिक्षा देनी तो पहले बेटी को शिक्षा दी जाती है। बचपन में आपको छोटी छोटी बातों पर रोना आता था। यज्ञ में आने के बाद भी एक बार आप किसी बात पर रो पड़ी तो बाबा ने कहा, तुम्हें तो पतियों का पति मिला है, फिर तुम क्यों रोती हो। बाबा ने जैसे सदा सुहागिन बना दिया। उस दिन से आपके जैसे आंसू ही सूख गए। आपने ये पक्का कर लिया कि रोना माना खोना और हंसना माना पाना। आपको शुरू से दमे की तकलीफ रहती थी। एक बार आपको बर्तन धोने की सेवा मिली। बड़े बड़े पतीलों की सफाई करने के लिए आप उसके अंदर कूद जाया करती थी, फिर उसे साफ करती थी। देखने में ऐसा लगता था जैसे आप डांस कर रही हो। एक बार जब बाबा मम्मा ने आपको इस तरह टोपियों में घुसकर सफाई करते देखा तो बाबा ने आपको दमा होने के कारण आपकी सेवा बदल दी। शुरू में यज्ञ में कभी किसी की तबीयत खराब होती थी तो घरेलू दवाई करके या बाबा द्वारा वतन से भेजे गए संदेश अनुसार ही सब ठीक हो जाते थे। एक बार आपको दमे की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई तो बाबा ने संदेशी द्वारा आपके दमे का उपचार मंगवाया। उसके अनुसार आपको बर्फ के पानी से नहाने को कहा गया। आप झट तैयार हो गई और आपने कहा, मीरा को जहर का प्याला पीने को कहा तो वो अमृत हो गया। ये भी ऑलमाइटी बाबा की आज्ञा है, मैं तो जरूर करूँगी। परंतु जैसे ही संदेशी ने बर्फ के पानी से भरी बाल्टी उठाई, वो ट्रांस में चली गई। ऑलमाइटी बाबा ने कहा, ये बच्ची के निश्चय की परीक्षा थी और बच्ची उसमें पास हुई। आप सिंप्लिसिटी की मूर्त थी और संकल्पों एवं समय की एकानमी और एक नामी की अवतार थी। आप अपना सारा काम स्वयं करती थी। आप सिलाई, कढ़ाई, कटाई, बुनाई, जूते बनाना आदि कलाओं में प्रवीण थी। आप बाबा की विशेष रत्न थी जो अज्ञान काल में भी रत्नों से खेली और रत्नों समान पली, राजकुमारी की तरह चली। लौकिक में आपने जितनी राजाई देखी उतना ही अलौकिक में चित्तियों वाले कपड़े भी पहने। उन दिनों एक बार एक भाई ने कटपीस के कपड़े भेजे तो आपने स्वयं बैठकर टुकड़े जोड़ जोड़कर गद्दी, राजाई, तकिया आदि बनाए और मधुबन एवं अन्य सेवा केंद्रों पर भेजे। आपने बाबा के लिए सुंदर डिजाइन की राजाई भेजी। बाबा ने उसे बड़े प्यार से ओढ़ा और आपको पत्र लिखा, कम खर्च बाला नशीन। आप कभी पोस्ट कार्ड के थोड़े से हिस्से को भी खाली नहीं छोड़ती थी। आप कपड़ों को भी कुर्सी पर जमा कर उस पर बैठकर उसे उपयोग कर लिया करती थी। आप बहुत अल्प आहारी थी। आप कभी मिर्ची नहीं खाती थी, न लाल न हरी मिर्च, न शिमला मिर्च न काली मिर्च। आप कभी कुछ नहीं मांगती थी, यहाँ तक कि
पानी भी नहीं मांगती थी। आप सिर्फ इशारा करती थी, नहीं तो स्वयं उठ करके ले लेती थी। आपका कहना था देवताएं इशारे से समझते हैं। यज्ञ के आरंभ में आपने कुछ मास कोलंबो श्रीलंका में सेवाएं की थी। यज्ञ के भारत स्थानांतरित होने के बाद पहले पहले बाबा ने आपको सेवार्थ अमृतसर पंजाब भेजा था। आपके साथ दादी जानकी भी थी। आपने 3-4 साल वहाँ रह सेवाएं की। उस समय अचल बहन, प्रेम बहन, राज बहन, शुक्ला बहन आदि लगभग 20-25 बहनें निकली थी। उसके बाद बाबा ने आपको पटना भेजा। वहाँ आपके साथ कुमारका दादी थी। 3 साल पटना में सेवा कर 1960-61 में आप मुंबई वाटरलू मेंशन सेंटर पर सेवार्थ गई। वहाँ भी 3 साल रहे आपने खूब सेवाएं की। उन्हीं दिनों यशोदा मैया की तबीयत खराब होने के कारण आपको हॉस्पिटल में उनकी सेवार्थ रखा गया था। सन 61 में यशोदा मैया ने आपकी गोद में मुरली सुनते सुनते शरीर छोड़ा। उस समय ही बाबा ने ये कहा था, तुम्हारी अम्मा और मेरी बीबी, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना और बीबी मरे तो भी हलवा खाना। यज्ञ की पहली प्रदर्शनी 1963 में मुंबई में लगाई गई थी, फिर 1964 में कलकत्ता में लगाई गई। बाबा ने आपको और साथ में 100 से अधिक भाई बहनों को प्रदर्शनी के सेवार्थ कलकत्ता भेजा था। कुंज बहन, संदेशी बहन, राज बहन, रानी बहन आदि को भी बाबा ने शुरू में कलकत्ता की सेवा हेतु भेजा था। आपने कोलकाता में रह करके पूरे ईस्टर्न जोन को संभाला था। 1963 में कलकत्ता में पहला सेवा केंद्र खुला था। फिर 1970 में दूसरा सेवा केंद्र खुला। आप किसी भी स्थान पर सेवा हेतु चली जाती थी। आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि कोई निमंत्रण दे तो ही जाना है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावशाली थी और आपका भाषण बहुत सहज और शक्तिशाली होता था। आपका भाषण प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर होता था, इसलिए लोगों के दिलों पर छाप लग जाती थी। आप बहनों को ट्रेनिंग भी देती थी। आपकी पालना बहुत स्नेहयुक्त और पावरफुल होती थी। आप ईस्टर्न जोन की इंचार्ज थी, जिसमें अनेक राज्य सम्मिलित हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, साथ ही पड़ोसी देश जैसे नेपाल और बांग्लादेश। आप तमिलनाडु में भी सेवा के विस्तार निमित्त बनी। इतने बड़े जोन की इंचार्ज होने पर भी आप बिल्कुल निर्माणचित थी। आप विश्वव्यापी ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका भी थी। कलकत्ता की सेवा के आरंभ में आपकी पालना द्वारा अनेक बहनें निकली, जैसे सौभाग्य बहन, रुक्मणी बहन, कमल बहन, किरण बहन, सरोज बहन, नीलम बहन शिलोंग की, मुन्नी बहन मधुबन की आदि। आपको तमिलनाडु में रोजी बहन को, बिहार में रानी बहन को, आसाम में शीला बहन को, कटक में कमलेश बहन को, तिनसुकिया में सत्यवती बहन को निमित्त बनाने का श्रेय भी जाता था। आपके द्वारा अनेक अन्य भाई बहनें भी यज्ञ की सेवा में आगे आए, जैसे गुजरात के रमेश भाई, उनकी युगल पुष्पा, जयपुर के शर्मा जी, जयपुर के जगदीश भाई, कोलकाता के बोस्कर भाई, नंदी भाई आदि। आपका देश विदेश के अनेक स्थानों पर भी सेवार्थ जाना हुआ। 1980 में आपने लगभग 40 देशों का भ्रमण किया था। उस यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात लंदन की रानी एलिजाबेथ से भी हुई थी, जो कोलकाता में अक्सर आपके पिता की दुकान से ज्वेलरी खरीदा करती थी। आपको उनके राजमहल में अपने पिता द्वारा दी हुई ज्वेलरी भी देखने को मिली। आप घबराती नहीं थी और ना ही किसी को घबराने देती थी। कहती थी बातें तो होती रहती, बातों में नहीं जाना। किसी की कोई बात दिल पर नहीं रखती थी और ना रखने देती थी। बात को आया गया कर देती थी।
तबीयत कैसी भी हो, परंतु आपका चेहरा कभी मुरझाया हुआ नहीं होता था। आपका मन सदा मजबूत और पावरफुल नजर आता था। आपके चेहरे पर सदा रूहानियत ही दिखाई देती थी। आप में विल पावर जबरदस्त थी। आपको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, खाने की तकलीफ होते हुए भी आप सदैव मुस्कुराती रहती थी। न कोई चिंता, न कोई दुख की फीलिंग, यहाँ तक कि सोच भी नहीं। आप अस्पताल में वेंटिलेटर पर होते भी सबको अपनी मीठी मुस्कान से, गीत गाकर, टोली खिलाकर, अन्य मरीजों को सहयोग देकर सेवाएं करती रहती थी। आपके गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के समय भी डॉक्टर्स आपकी एकरस स्थिति देख बहुत प्रभावित होते थे। आपके बोल कम, एक्यूरेट और मीठे होते थे, जैसे मोती टपक रहे हों। आपका चुंबकीय स्पर्श जैसे उमंग उत्साह में के नए प्राण डाल देता था। आप सबका माँ समान बहुत ख्याल रखती थी। कोई बहन कभी सेवा से देरी से आती तो आप उसके इंतज़ार में जगी रहती थी और आने पर कारण पूछ उसे खिलाती पिलाती। किसी ने कुछ खाया या नहीं, दूध पिया या नहीं, किसको क्या चाहिए, सब बातों पर पूरा ध्यान रखती थी। कभी किसी बहन से कोई गलती होती थी तो डांटती नहीं थी, लेकिन प्यार से सखी के रूप में समझाती थी। आपका रोब दिखाने वाला स्वभाव नहीं था, सखी सहेली वाला व्यवहार था। आप सबको स्नेह प्यार से चलाती थी, इसलिए अगर कोई बहन कहीं एडजस्ट नहीं हो पाती थी तो बाबा उनको आपके पास भेज देते थे। आप सदा ये ख्याल रखती थी, खुश रहो और खुश रखो। आपको सदा नशा रहता था कि आपके एक पिता में 3 पिता समाये हुए हैं। आपको लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों बाप के एक में होने का नशा था। 3 in 1। कभी कभी आप क्लास में कहती थी, मैंने एक में 4 को पाया, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक और सतयुग में भी श्री नारायण की पुत्री बनूंगी। आपको बाबा से संपूर्ण वर्षा प्राप्त था। तन से बाबा समान आकर्षण मूर्त, मन से निर्मल, पवित्र और ईश्वरीय ज्ञान रत्नों के धन से परिपूर्ण। आप अपने स्वरूप द्वारा बाबा का अनुभव कराती थी। आपको देख यज्ञ में आने वाले नए बच्चों का ये उलाहना कि उन्होंने साकार बाबा को नहीं देखा पूरा हो जाता था। आप बाप समान सबको गुणों से भरपूर करती थी। आप न केवल साकार बाबा का अनुभव कराती, अपितु आपको सब इष्ट देवी के रूप में भी देखते थे। आप अपनी रूहानी मुस्कान से किसी भी आत्मा के दुख हरने के योग्य थी। आपका जीवन लाइट हाउस के समान अनेकों को सत्य दिशा दिखाने वाला था। बाप दादा के निर्देशानुसार आप 2006 में शांतिवन माउंट आबू आ गई थी। अंतिम कुछ मास आप थोड़ा अस्वस्थ रही। आपने 15 मार्च 2013 को प्रातः 2:45 पर 97 वर्ष की आयु में अपना पुराना देह त्याग बाप दादा की गोद ली। 16 मार्च 2030 को देवी विधि विधान के साथ आप पार्थिव देह का पांडव भवन मधुबन में अंतिम संस्कार किया गया। ऐसी निरअहंकारी, रमणीक, आज्ञाकारी, मधुर भाषी, विशाल हृदय, त्याग तपस्या की जीती जागती मूर्ति, ममता की अलौकिक मूरत, बाबा की अनन्य रत्न, सबके दिल की देवी निर्मल शांता दादी जी को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्य, त्याग, तपस्या और अथक सेवा, रॉयल व्यक्तित्व, सरल एवं निर्माण चित्त स्वभाव, अटल निश्चय, संतुष्टता, सहनशीलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।